सो स्टूडेंट हम आ गए हैं अपने चैनल हाई फाई एजुकेटर चैनल पे और लेकर आ गए हैं आप लोगों के सामने हॉर्टिकल्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप वीडियो पे बने रहिएगा क्योंकि आज की वीडियो बहुत लंबी है और आज लास्ट आपको हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे यही कहेंगे कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मतलब हमारे जो ये वीडियो इसके अबाउट में जाएंगे तो वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स बना है और वहाँ पे जाएंगे तो आपको टेलीग्राम आईडी मिलेगी। उस टेलीग्राम आईडी से आप ऐड हो जाइएगा, जिससे आपको रात्रि को मतलब नाइट में 9 से लेके 10 के बीच में क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स का क्वेश्चन रहेगा। तो वो 100 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि हॉर्टिकल्चर और एग्रोनॉमी के रहेंगे। तो अगर आप वहाँ पे ज्वाइन होते हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट, आप उसे लिख भी सकते हैं और सेकेंड चीज़ सॉल्व भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि पपीते का वानस्पतिक नाम क्या होता है। अभी हाल में मैंने पपीते के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। तो पपीते का वानस्पतिक नाम होता है कैरिका पपाया होता है। क्या होता है? कैरिका पपाया होता है, जो कि पपीते का वानस्पतिक नाम होता है। वही अगर कुल पूछ लिया जाए, जिसे कहते हैं फैमिली, पपीता अगर कुल हिंदी में लिखा है तो उसको हिंदी में जो कुल लिखा है उसे इंग्लिश में कहते हैं फैमिली। तो फैमिली के बारे में पूछा जाए तो कैरिकेसी होती है उसकी फैमिली। क्या होती है? कैरिकेसी होती है फैमिली। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा जाता है कि इसकी उत्पत्ति स्थान क्या है। तो पपीता का उत्पत्ति स्थान जो होता है वो अमेरिका का उष्णकटिबंधीय भाग था। क्या है? अमेरिका का उष्णकटिबंधीय भाग। अगला नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि पपीता का गुणसूत्र क्या होता है, उसकी संख्या कितनी होती है। तो गुणसूत्र की संख्या होती है 2n=1836 होती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपको बताते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि पपीता के प्लांट में, पपीता का जो प्लांट होता है आप उसे देखे होंगे पपीता का प्लांट। तो पपीता के प्लांट में मादा पुष्प अधिक निकलने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो पपीता के प्लांट में मादा पुष्प अधिक निकलने के लिए हम जिब्रेलिन अम्ल का प्रयोग करते हैं। जब हम जिब्रेलिन अम्ल छिड़क देते हैं पपीता के ऊपर तो क्या होता है कि उसमें सबसे ज़्यादा मादा पुष्प निकलते हैं। क्या निकलते हैं? मादा पुष्प निकलते हैं, और जिसके वजह से फ्रूट ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है पूसा नन्हा एक वैरायटी होती है, वो किसकी वैरायटी है। तो पूसा नन्हा जो वैरायटी होती है वो पपीता की वैरायटी है। किसकी है? पपीता की वैरायटी है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पपीता में पेपेन की मात्रा कितनी होती है। अगर बताएं पपीता में पेपेन की मात्रा जो होती है, जो पेपेन की मात्रा होती है वो 15 ग्राम पर फल होता है। मतलब एक फल अगर तोड़ रहे हैं पपीता की तो उसमें 15 ग्राम पेपेन पाया जाता है, जो कि प्रोटीन होती है पपीता की। अगला नेक्स्ट आपसे बात करते हैं। अगला पूछा जाता है 1 हेक्टेयर पपीता को बोने के लिए कितने ग्राम बीज की ज़रूरत पड़ती है। तो 1 हेक्टेयर अगर आपको खेत में बोना है पपीता तो आपको 400 ग्राम पपीते की सीड की आवश्यकता होती है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए थोड़ा इंग्लिश में आ जाते हैं, और आज इंग्लिश में भी कुछ क्वेश्चन हमने डाल दी थी जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने आपसे पहले ही बोला कि मैं क्वेश्चन बहुत जगह से सर्च आउट करता हूँ, देन आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो मैंने ये क्वेश्चन प्रोवाइड कराया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने इसे इंग्लिश में भी मेंशन कर दिया। चलिए आपको बताते हैं। अगला पूछा गया विच फ्रूट इज़ नोन एज मिरेकल फ्रूट ऑफ चाइना। तो मिरेकल फ्रूट ऑफ चाइना कौन सा फ्रूट होता है जो मिरेकल फ्रूट ऑफ चाइना के नाम से भी जाने जाते हैं? वो होता है कीवी फ्रूट। क्या होता है? कीवी फ्रूट। आप जानते होंगे मार्केट में कीवी आता है, हरे कलर का रहता है और थोड़ा सा खट्टा लगता है खाने में। अगर उसे खाएंगे तो आप जान जाएंगे। मार्केट में आता है 40 रुपये या 45 रुपये का एक पीस आता है। अगला नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि बिगेस्ट कल्टिवेटेड फ्रूट इन द वर्ल्ड इन जैक वर्ल्ड। तो सबसे ज़्यादा कल्टिवेटेड कौन सा फ्रूट किया जाता है दुनिया में? तो वो जैक फ्रूट होता है, जिसे अगर जैक फ्रूट की बात करें हिंदी में तो कटहल कहा जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, हर चीज़ का इंग्लिश में मैं कन्वर्ट करते नहीं जाऊंगा, आपको कुछ तो माइंड में अपने सोचना पड़ेगा, तभी आप थोड़ा सोच पाएंगे। अगला नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि विविपरियस सीड आर रिपोर्टेड इन। विविपरियस सीड्स क्या होता है? मैं बता रहा हूँ कि जैसे कोई फ्रूट हो गया,
और उसमें सीड आ जाते हैं, जब सीड रहते हैं उसके अंदर, और वो बिना ज़मीन के संपर्क लिए, मतलब बिना ज़मीन के संपर्क लिए उसी में से प्लांट निकलने लगता है, तो वही विवी परी कहा जाता है। और वो किस में होता है? जैक फ्रूट में होता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा जाता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज़ ऑफ बनाना इन इंडिया। तो जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज लगता है बनाना में, उसका नाम होता है बंची टॉप। क्या होता है? बंची टॉप होता है, जो कि सबसे ज़्यादा बनाना में लगता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। संता रोज़ा इज़ अ पॉपुलर वेराइटी ऑफ। तो संता रोज़ा इज़ द पॉपुलर वेराइटी ऑफ जो होता है प्लम होता है। क्या होता है? प्लम होता है, जो कि सबसे ज़्यादा उसी में पाया जाता है, वही उसकी वेराइटी है। पाया नहीं जाता, सॉरी, पाया जाता हमने बोला है, वो वेराइटी है। और वेराइटी किसका? प्लम का है। और प्लम मिस क्या होता है? ये ध्यान दीजिएगा, प्लम मिस आपका बैर होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और आपको बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो भी बताते हैं। वीडियो पे अगर हैं तो प्लीज़ स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, जिससे आपको जानकारी मिलेगी। चलिए अगला पूछा जाता है कि स्वीटेस्ट शुगर इन फ्रूट इज। जब फल स्वीटेस्ट मतलब फल अगर मीठा रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा, जब मीठे हुए फल में जो पाया जाता है वो शुगर जो होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा कि उसे कहा जाता है फ्रुक्टोज। क्या कहा जाता है? फ्रुक्टोज। क्योंकि फलों में जो मीठापन होता है वो फ्रुक्टोज के कारण होता है। किसके कारण? फ्रुक्टोज के कारण होता है। अगला नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है केसो नट हैज़ ऑर्गेनेटेड फ्रॉम। मतलब जो काजू होता है वो कहाँ से ऑर्गेनेटेड हुआ? तो वो हुआ ब्राज़ील से। क्या कहाँ से हुआ? ब्राज़ील से हुआ। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि बॉटनिकली बेर फ्रूट इज। जो बॉटनिकली तरह से अगर बैर को कहें तो किस नाम से जाना जाता है? तो ड्रूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्रूप फ्रूट कहा जाता है। वही बॉटनिकली द फ्रूट ऑफ लीची को क्या कहा जाता है? तो लीची को कहा जाता है नट। क्या कहा जाता है? नट कहा जाता है। अगला पूछा जाता है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कि लीची इज नेटिव टू। लीची पाया कहाँ जाता है या कहाँ पाया जाता है? तो वो नॉर्थ अमेरिका से सबसे पहले पाया गया था, उसका स्थान था। अगला आपसे पूछा जाता है कि विच विटामिन इज कॉल्ड एज कोगुलेटिंग विटामिन। तो विटामिन के को ही कहा जाता है कोगुलेटिंग विटामिन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है जो कि इम्पोर्टेंट है, द एडिबल पोर्शन ऑफ कैबेज। मतलब कैबेज का जो खाने योग्य भाग होता है वो कौन सा होता है? वो हेड होता है। क्या होता है? हेड होता है, जो कि खाने योग्य होता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि ऑप्टिमम सीड रेट OSR। अक्सर 60 में भी पूछा जाता है और सीधे ऑप्टिमम सीड रेट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पर ग्राम पर हेक्टेयर कितना होता है? तो कैबेज की जब खेती करते हैं तो 400 ग्राम पर हेक्टेयर ज़रूरत होता है कैबेज की सीड का। अगला पूछा जाता है ऑप्टिमम सीड रेट ग्राम पर हेक्टेयर ऑफ कलीफ्लावर। कलीफ्लावर को बोने के लिए कितना ऑप्टिमम सीड की ज़रूरत होती है? तो वो ज़रूरत होती है 300 से 400 ग्राम पर हेक्टेयर। 300 से 400 ग्राम पर हेक्टेयर। अगला नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि लीफ कर्ल वायरस। अब ध्यान दीजिएगा, लीफ कर्ल वायरस में क्या होता है? जो पत्तियां होती हैं वो अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं। पत्तियां जो होती हैं वो अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं। और चिलीज मतलब मिर्च में ट्रांसमिटेड बाय किसके द्वारा फैलती है ये? तो ये जो फैलती है वो वाइट फ्लाई के द्वारा फैलती है। क्योंकि वाइट फ्लाई के जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो सकिंग टाइप्स के होते हैं। ये पत्तियों में पिन कर देते हैं और वायरस को ट्रांसमिट कर देते हैं, जिसके वजह से लीफ कर्ल वायरस रोग चिली में लग जाती है, मतलब मिर्च के प्लांट में लग जाती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कैट फेस इज अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ। तो जो कैट फेस इज फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है वो किस में होता है? तो वो होता है टमाटर में, जिसे टोमेटो भी कहते हैं। अगला नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि विच क्रॉप इज़ नोन एज वेजिटेबल मीट। तो कौन सा ऐसा क्रॉप होता है जो कि वेजिटेबल मीट के नाम से भी लोग कह देते हैं? क्योंकि उसमें जितना मीट में पाया जाता है प्रोटीन, वसा, फैट, सामान्यतः उतना ही प्रोटीन, फैट, हर चीज़ उसमें पाया जाता है। तो वो होता है लोबिया, जिसे काऊ पी कहते हैं। तो आप अगर मार्केट में जाते होंगे तो लोबिया खरीद के लाए होंगे, जिसे आप कई लोग बोड़ा भी कह देते हैं।
चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि ऑप्टिमम सीड रेट ऑफ टर्निप इज केजी पर हेक्टेयर। तो सीड टर्निप के लिए जो भी सीड रेट होता है वो 3 से 4 केजी होता है। अगला चलिए बताते हैं, पूछा जाता है मेजर पेस्ट ऑफ पोटैटो ड्यूरिंग स्टोरेज इज। स्टोरेज के समय जो पोटैटो में पेस्ट लगता है उस पेस्ट का नाम क्या है? तो उस पेस्ट का नाम होता है पोटैटो ट्यूबर मोथ। क्या है? पोटैटो ट्यूबर मोथ। अगला पूछा जाता है आपसे कि गार्लिक कंटेंट अमीनो एसिड। तो गार्लिक में जो कंटेंट होता है अमीनो एसिड वो कौन सा होता है? तो एलिन होता है। एलिन होता है जो कि होता है सबसे ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, पूछा जाता है जापानीज लॉन्ग ग्रीन इज अ पॉपुलर वेराइटी ऑफ। तो जापानीज लॉन्ग ग्रीन इज पॉपुलर वेराइटी ऑफ जो होता है वो कुकुम्बर का होता है। किसका होता है? कुकुम्बर का होता है। सो स्टूडेंट, हमने आपको आज क्वेश्चन करा दिए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर के। अगर आप और भी ज़्यादा क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप एक काम करिएगा, हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की ग्रुप है, आप उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब वहाँ करेंगे और क्वेश्चन वहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे रात्रि 9 बजे से, और जिसमें आपको क्या करना है उसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर से रहेंगे, तो आप ज़रूर से ज़रूर आप उसे ज्वाइन हो जाइए, जिससे आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज यहाँ से मिल रहे हैं और वहाँ से और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं।